अब हम आ गए थे तिरुपति और यहाँ पर हमने विष्णु निवासन में जो है अपना एकोमोडेशन बुक कराया था। वहाँ पे हम लोग फ्रेश होकर के साइट सीइंग जो है लोकल साइट सीइंग वहाँ पे उसके लिए निकल गए थे। और जो पैकेज है हमने 1000 रुपये वाला बुक करवाया था, जिसमें हमें 2 मंदिर जो है घुमाए गए थे और फिर वापस में ड्रॉप बैक कर दिया गया था हमें। तो ये वेंकटेश्वर का मंदिर है और यहाँ पर किसी भी मंदिर में फ़ोन्स अलाउड नहीं है। तो जो भी है फ़ोन्स आपको जो है अंदर बैग में या किसी अंदर डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। और ये है सेकंड टेम्पल, जो है बहुत ही बड़ा था, बहुत ही अच्छा था और बिल्कुल जो पहाड़ों के बीच में जो होता है ना, पत्थर के पहाड़ हैं और उसमें है बहुत ही रिलैक्सिंग वाला जो था मंदिर था ये वाला। शिव जी का मंदिर है अंदर और यहाँ पे वीआईपी जो है कोई आरती करने आए थे, तो इसीलिए जो है हमें बहुत देर लग गई थी दर्शन करने में। बहुत बड़ी लाइन थी तो हमें जो है रोक दिया गया था पीछे ही और वीआईपीज जो थे अंदर वो आरती कर रहे थे। कोई फिल्म स्टार या ऐसा कुछ था वहाँ पे, हमें तो कुछ समझ नहीं आया। तो हम लोग जो है खड़े रहे और दर्शन और आरती वगैरह सब देख करके ही निकले थे। तो तब तक जो है मैंने बाहर से जो वीडियोस हैं वो बना ली थी। इस मंदिर में जो है फ़ोन्स अलाउड थे, पर जो अंदर जो मेन मूर्ति है वहाँ पे फ़ोन्स अलाउड नहीं थे। तो ये तिरुपति का जो नीचे का जो साइट सीइंग है वहाँ पे मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है, पर ये कुछ लोग जो बहुत ही प्राचीन मंदिर थे, हम लोगों ने वो 2 जो टेम्पल्स थे वो चुने हैं। बाकी तो सारे इस्कॉन मंदिर ये सब थे जो आप लोग हर सिटीज़ में होते हैं वो थे, पर ये जो प्राचीन मंदिर थे हम लोगों ने ये चुने 2 और इसी पे ही हम लोग गए। और क्योंकि हम बहुत थक गए थे सफ़र से अपने, और तो हम लोगों ने ये करके फिर हम लोग वापस अपने जो है रूम में आ गए थे। और सेकंड डे की जो ट्रिप की तैयारियां हैं वो कर रहे थे। दूसरे दिन हम निकल चुके हैं तिरुमाला पर्वत की ओर और वहाँ पे हम करेंगे फाइनली तिरुपति जी के दर्शन। और कुछ लोकल जो है साइट सीइंग जो है वहाँ पे भी मंदिर है बहुत ही प्राचीन, वो हमने वहाँ पे भी कुछ प्राचीन मंदिर है जो बहुत ही मतलब ऑथेंटिक है, वो हमने चुने और हम उसके लिए हम लोग आगे जाएंगे। तो पहले हम लोग तिरुपति, वहाँ पे हमारा जो सीआरओ ऑफिस है वहाँ पे हमारे जो रूम्स हैं, एकोमोडेशन है वो बुक्स थे, तो हम लोग पहले वहाँ जाएंगे, अपने रूम्स लेंगे और उसके बाद जो है हम लोग साइट सीइंग पे निकलेंगे। तो ये है पहला हमारा वेणुगोपाल मंदिर। यहाँ पे बहुत ही अच्छा मार्केट था और आप ले सकते हैं कुछ भी और रीज़नेबल रेट्स में था। मुझे इतना महंगा लगा नहीं ये मार्केट। और यहाँ के जितने भी जो फॉरेस्ट है उसको इतना अच्छे से रिजर्व करके रखा हुआ है। वहाँ पे आपको वैसे ही फूड मिलेंगे, जानवर आपको तरह तरह के देखने को मिलेंगे। टाइगर्स यहाँ पे आम घूमते हुए पाए जा सकते हैं, आप मंकीज तो खूब थे। ये है गंगा टेम्पल, यहाँ पे जो है पाप निवासन है ये, और यहाँ पे जो है कुंड में नहाते हैं। जैसे हरिद्वार हम लोग जाते हैं गंगा में कुंड में नहाते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो है गंगा के कुंड है लगे हुए, इसमें आप लोग जो है अपने पाप धो सकते हैं, जैसे कि हम लोग धो रहे हैं। आप देख लीजिए, ये गंगा कुंड है, ऊपर से पानी जो है आता है पर्वतों में से। और इसमें रिचुअल है ये कि भाई आपको यहाँ पे जो है करते हैं। तो हम लोग जो है पहले ही हम लोगों ने साइट सीइंग कर ली थी, उसके बाद में हम लोग जो है 4 o'clock वाली हमारी बुकिंग्स थी तिरुपति जी के दर्शन के लिए, तो हम लोग वहाँ उस टाइम तक पहुँच गए थे। ये 2 मंदिर थे जो हम लोगों ने किए। उसके बाद में हम जो है तिरुपति, हमने अपने ड्राइवर को बोल दिया था कि आप हमें तिरुपति जी छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ पहुँचना मेन ज़रूरी था। वहाँ पे दर्शन की बहुत लंबी भीड़ होती है, बहुत लंबी लाइन में हमें लगना पड़ता है, तो इसीलिए। ये 2 मंदिरों के बाद में अब हम आ चुके हैं तिरुपति जी के दर्शन करने के लिए फाइनली। और अपने मोबाइल फ़ोन वगैरह हमने जो है अपने रूम्स में छोड़ दिए थे और जो स्लीपर्स है वो भी हमने छोड़ दी थी। और
निकल पड़े हैं हम अपने दर्शन करने के लिए। वहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो मैं बिल्कुल भी कैप्चर नहीं कर पाऊँगी मंदिर को, और अपने एक्सपीरियंस ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी इसी वीडियो में एंड में, तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। और ये जो जा रहा है ना, ये पूरा पैदल यात्रियों के लिए 26 किलोमीटर जो चल के जाते हैं तिरुपति जी से तिरुमाला पर्वत पे दर्शन करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आपने मेरा वीडियो देखा ही होगा तिरुपति आने का सबका। पीछे नॉइज़ होगी, आवाज़ आएगी, तो इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। तो अब यहाँ आने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं बताने जा रही हूँ, ताकि आपकी जो जर्नी है हैज़ल फ्री रहे और आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो। तो इसके लिए आपको जो एक टीटीडी साइट्स आती है यहाँ की, लोकल नहीं कह सकते, इसकी ऑफिशियल साइट है यहाँ आपको तिरुपति दर्शन करने की, तो वो आपको डाउनलोड करनी है। 3 महीने पहले ही 20,000 जो टिकट्स होती हैं वो बुक हो जाती हैं विद इन अ सेकेंड्स। यस, विद इन अ सेकेंड्स ये जो होती है बुक हो जाती है। आपको बहुत ही क्विक रखना है अपने आप को बुकिंग करने के लिए, और जैसे ही आपकी बुकिंग हो जाए तो जिस डेट की हो रही है बस उसी हिसाब से आप अपनी जो टिकट्स हैं, ट्रेन से आप आना चाहते हैं, फ्लाइट से आना चाहते हैं, जैसे भी आना चाहते हैं, तो आप उसकी बुकिंग करवा लीजिए। पर अगर आप ऑफिशियली आप इस साइट से अगर बुकिंग करवा के आते हैं तो आपको बहुत ही हैज़ल फ्री, यानी कि बिल्कुल आपको इतनी मुश्किल नहीं पड़ेगी हर चीज़ के लिए। एकोमोडेशन वगैरह सब कुछ आप जो है आपको इसी साइट से आप करवा सकते हैं। और बहुत ही नीट एंड क्लीन रूम्स मिलते हैं आपको, बिल्कुल ही मतलब सिटी ही इतना नीट एंड क्लीन है कि हर एक 500 मीटर्स में आपको ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स, वॉशरूम सब कुछ फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है। और जो रूम्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं विष्णु निवासम में, वो बिल्कुल ही क्लीन है, नीट एंड क्लीन है, और नीचे ही बस स्टैंड है इसके, तो आपको और टूर्स ट्रैवल सब कुछ आपको मिल जाएगा। खाना वगैरह बहुत ही अच्छा मिल जाएगा आपको उसके आसपास में। नॉर्थ इंडियन फूड भी मिल जाएगा आपको, साउथ इंडियन फूड तो मिलेगा ही यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छा मिल जाएगा आपको। तो खाने की आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये नीचे है जो तिरुपति है, आप जैसे भी आना चाहे आप किसी भी मोड से आ सकते हैं। और अगर आपके पास में साइट बुकिंग रहेगी तो आप बिल्कुल ही हैज़ल फ्री इसको दर्शन जो है आप कर पाएंगे। तो आते ही आप एकोमोडेशन ले लीजिए नीचे का, और जो पहला दिन जो है आपका लोकल साइट सीइंग के लिए आप कर सकते हैं। लोकल साइट सीइंग आप कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत ही माने हुए मंदिर हैं, तो आप उनका कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कपिलेश्वर मंदिर है, ये है, मतलब लोकल जो टैक्सीज़ हैं आपको वो आप बुक करवा सकते हैं। 1200 या 1000 रुपीज़ लेते हैं वो लोग फॉर लोकल साइट सीइंग। तो इसमें 3-4 मंदिर हैं जो आप कर सकते हैं, या आप इस्कॉन मंदिर हैं, और भी मंदिर हैं, जो कपिलेश्वर मंदिर मैंने आपको दिखाया। उसके बाद में मैंने आपको एक मंदिर और दिखाया था, वेणुगोपाल नहीं, दूसरा एक मंदिर है, नाम मैं भूल गई हूँ, तो वो मंदिर दिखाया। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब आप जाएंगे तो मतलब मूर्ति एकदम जो पुराने स्टाइल्स है ना, जैसे आजकल हम मंदिर देखते हैं बिल्कुल मॉडर्न हो गए हैं, या बहुत ही अच्छी, इतनी अच्छी कलाकृति है, और बहुत ही पुराने जो टेम्पल्स होते हैं ना वैसे ही है, जैसे फोर्ट हुआ करते थे ना हमारे, वैसे मंदिर हैं यहाँ पर, इतने पुराने कि जो यहाँ के लोगों में भक्ति इतनी है, श्रद्धा इतनी है कि वो देखते ही बनती है, और भीड़ भी उतनी ही रहती है। तो हर एक मंदिर में रश, लाइन वगैरह तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जो आप है पहला दिन तो आप साइट सीइंग यहाँ लोकल जो है वो उसमें आप कर दीजिए, और डे 2 जो है आपको ऊपर तिरुपति के दर्शन करने के लिए आपको ऊपर तिरुमाला पर्वत जो है उस पर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आपको टैक्सी बुक करवा सकते हैं, यहाँ से विष्णु निवासम से ही आपको मिल जाएगी बाहर आते ही, और वो आपको 1200 में ऊपर छोड़ेगी। जो उसके बाद उसी साइट से ही, सेम साइट से ही आपको ऊपर की बुकिंग भी करवानी पड़ेगी CRO ऑफिस से। वहाँ पे आपको एकोमोडेशन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पास में होटल्स भी हैं, आप चाहे तो होटल्स भी बुक करवा सकते हैं। पर CRO से आप अगर बुकिंग लेते हैं, वहाँ पे अलग अलग गेस्ट हाउस हैं, अलग अलग तरह के VIP अलग हैं, और जो कैसी भी आपको बुकिंग्स जो है वो आपको अंदर जाके ही आपको करवानी पड़ेगी, यानी आप जब यहाँ आओगे तब आपको वो बुकिंग मिलेगी। तो उस हिसाब से आप 3 रूम या जितने भी हैं आपके बेड्स वगैरह, उस हिसाब से आपको गेस्ट हाउस आपको अलॉट होंगे, और वो यहाँ पे होंगे, और जो परफेक्ट टाइमिंग दे रखा है उसी के ही अंदर होंगे। तो वो आपको मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, उसके बाद में आपको जो है यहाँ पे चाबी मिलेगी और सब आप जा सकते हो। बहुत ही नीट एंड क्लीन है,
होटल से भी अच्छा मुझे यहाँ लगा। और सब कुछ जो है आपको यहीं पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, खाने की, रहने की, पीने की, सब कुछ। मतलब पानी तो यहाँ पे आपको हर एक मतलब मिलेगा ही मिलेगा, आपको कोई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद में जो है मंदिर जाने के लिए भी यहाँ से मिल जाएगा। तो खाना यहाँ पे थोड़ा सा आपको महंगा और थोड़ा सा जो है आपको मतलब अगर साउथ दोनों में प्रसाद जो है फ्री में मिलता है, आप वो भी खा सकते हैं। और उसके बाद है हर जगह पे जो है मोबाइल्स अलाउड नहीं है, तो मैंने इतनी शूटिंग कर नहीं पाई। अंदर के है तिरुपति में तो बिल्कुल भी शूटिंग नहीं है और बहुत ही लंबी लाइन लगती है, मीन्स 5 to 6 आवर्स अगर जनरल में आप जाते हैं, विदाउट टिकट्स जाते हैं स्पेशल एंट्री की, तो मुझे कोई फ़र्क भी नज़र नहीं आया। अगर आप स्पेशल VIP पर्ची से भी जाते हैं, कुछ है बस 2-3 घंटे पहले दर्शन हो जाएंगे, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जनरल में थोड़ा ज़्यादा लगता है और VIP में जो है उससे 2-3 घंटे पहले आपके दर्शन हो जाते हैं। पर जो है बहुत दुर्लभ दर्शन होते हैं और बहुत ही चलना पड़ता है यहाँ पे। पर बहुत ही जब जाते हैं तो मतलब सब कुछ भूल जाते हैं और सिर्फ उनको ही निहारने का मन करता है, कृष्ण जी को। और बिल्कुल अंधेरे में एकदम बिल्कुल सामने आपके एक लाइन होती है ना, उसके बिल्कुल सामने वो एकदम उनकी मूर्ति को देख के ही आप बस ये है कि आप देखते रहो देखते रहो देखते रहो, बाकी सब आप भूल जाते हो। तो दर्शन मेरे बहुत ही अच्छे हुए। मैं तो करके आ चुकी हूँ, पर मैं वीडियो नहीं बना पाई उसका, क्योंकि मोबाइल्स जो है हमने होटल में ही छोड़ दिए थे। अगर आप लेके जाएंगे तो आपको फिर से लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगती है हर चीज़ के लिए। हर चीज़ की सुविधा भी है, इतना क्लीन है, पर लाइन में आप अगर लगेंगे धक्का मुक्की इतनी होती है कि बस ये है कि बस नंगे पाँव, चप्पल भी यहाँ पे मैंने देखे लोग चप्पल भी नहीं पहनते हैं। मतलब अपने स्लीपर्स वगैरह सब कार में या कहीं पे भी जो है बस छोड़ देते हैं, रूम में ही बोलते हैं। आप जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो पहले ही बोल देते हैं आप चप्पल वगैरह यही सब छोड़ के चलिए, मोबाइल भी छोड़ दीजिए, बस आप वहाँ जाइए और लाइन में लग जाइएगा सीधा। क्योंकि मेन वहाँ पे फोकस लाइन में लगना ही होता है। अगर आप जितना जल्दी लाइन में लग जाएंगे आपको उतना ही नंबर आएगा। और जैसे द्वारकाधीश भी मैं गई थी, वहाँ पे जितनी भीड़ थी, जितनी धक्का मुक्की होती थी ना, उससे तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ होती है। तो एक तो लैंग्वेज समझ में नहीं आती इन लोगों की, थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है, इशारों से समझा देते हैं। पर ठीक है, यहाँ पे खाना की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह लेकर के आए थे, वो हम बना के खा रहे हैं। और फिर आगे की जो जर्नी है वो हमारी नेक्स्ट ट्रिप रहेगी मदुरई की। ये 2 दिन का स्टे था। 2 दिन में हमने यहाँ पे लोकल तिरुमाला में भी, हाँ तिरुमाला में भी लोकल साइट सीइंग है, जिसमें वेणुगोपाल मंदिर है जो मैंने आपको दिखाया, पाप निवासन मंदिर है। यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाई दिया है सब कुछ कि कैसा कैसा कुंड है, वो सब है। यहाँ पे भी चलना खूब पड़ता है। और भी लोकल साइट सीइंग थी, पर साड़ी में क्या है मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, हम लोग थक गए थे। तो एनर्जी जो है हमें सेव करनी थी। हम पहले वो साइट सीइंग करने चले गए थे, उसके बाद 4 o'clock से हमारी क्या थी, जो दर्शन पर्ची थी वो हमारी अलॉटेड थी। पर यहाँ पे हमने पूछा तो कह रहे हैं अगर आपके पास पर्ची है तो आप किसी भी टाइम जाकर के वहाँ खड़े हो सकते हैं। 24 आवर दर्शन होते हैं, तो आप कभी भी जाके खड़े हो सकते हैं। यानी अगर आपके पास हमारी 4 o'clock वाली थी तो आप 12 बजे भी जाके वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। ऐसे कोई रूल नहीं है कि अगर आपके पास जितने टाइम की है वो। पर हम उस टाइम तक वहाँ पहुँच गए थे 4 o'clock का लोकल साइट सीइंग कर करके। हमने ज़्यादा नहीं की थी, हमने सिर्फ 2 ही मंदिर घूमे थे। उसके बाद हम थक गए थे तो हम लोग मंदिर वहाँ चले गए। और फिर बाबा वहाँ पे तो रात को 8 बजे हम लोग आए हैं घर पे। तो आप सोच लीजिए 3 घंटों में हमारे हो गए थे। फिर उसके बाद लड्डू लेने की जो लाइन थी, मतलब अगर आप स्पेशल VIP वाली अगर आप लेते हैं, पर्ची लेते हैं 300 वाली लेते हैं, तो उसमें 1 लड्डू फ्री मिलता है। तो आप वहाँ जा कर के जो है लड्डू ले सकते हैं। लाइन में लगना पड़ता है, उसमें पॉलीथीन्स वगैरह जो होती है, पॉली बैग्स जो होते हैं वो भी आपको मिलते हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो उस लाइन में लग के हमें पूरे 4 घंटे लग गए थे आने में वापस अपने रूम में। और हमने अपना डिवाइड कर लिया था, यानी मेंस और जो लेडीज़ की जो लाइन होती है वो अलग अलग होती है। तो हमने क्या किया था, हर एक को अपनी हम लॉक जो है वहीं से लेकर आए थे, अपने घर से ही लेकर आए थे। और जो 3 चाबियाँ थी हमने सबको दे दी थी, ताकि जो दर्शन करके आ जाए वो सीधा अपने रूम में वापस आ जाए। CRO ऑफिस से बिल्कुल पास में ही है मंदिर, 3 किलोमीटर है, थोड़ा पड़ता है, पर वॉकिंग डिस्टेंस से आप आ जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है यहाँ पर।
तो हमने उस हिसाब से कर लिया था, और जिसने दर्शन कर लिए वो वापस अपने रूम में वापस आ गया था। इसलिए हैजल नहीं है नहीं कि ढूंढो, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स होते नहीं हैं, किसको कांटेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसलिए हम जो है सब लोग ऐसा कर लिया था। तो नेक्स्ट ट्रिप अब हमारी है मदुरई की, तो मिलते हैं मदुरई में, और वहाँ पे हम लोग जाएंगे लोकल साइट सीइंग पे। उसके बाद में हम जाएंगे मीनाक्षी टेम्पल, तो वो हमारा 1 डे का जो स्टे है वो है। उसके बाद हम नेक्स्ट डे आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपको एक नए वीडियो के साथ।